गुजरात में बाढ़ बारिश से हाहाकार। पिछले 4 दिनों में 28 लोगों की मौत। पानी में डूबने से 13 और मलबे में दबने से 13 की मौत। पेड़ गिरने से भी 2 लोगों की मौत। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953975611 पर कॉल करें। गुजरात के द्वारिका में बाढ़ बारिश ने बरपाया कहर। घरों में फंसे लोगों का हेलीकॉप्टर से किया जा रहा है रेस्क्यू। छत पर फंसे 4 लोगों को बचाया गया। गुजरात के वडोदरा में बाढ़ की मार। पेट्रोल पंप पानी में डूबा। शहर के कई इलाकों में जल भराव। अस्पताल के अंदर कई फीट पानी। बाजार और रिहायशी इलाके भी जलमग्न। वडोदरा के राजनगर में विश्वामित्री नदी की वजह से आई बाढ़। आबादी वाले इलाकों में घुसा पानी। घर खाली कर सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट हो रहे हैं लोग। कुछ लोगों ने घरों की छतों पर ली शरण। गुजरात के साणंद में बाढ़ के पानी में डूब रहे शख्स की बचाई गई जान। लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर पानी में डूब रहे बुजुर्ग को बहने से बचाया। गुजरात के वडोदरा में सेना ने संभाला मोर्चा। बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू करने पहुंची आर्मी। बाढ़ के पानी में फंसे ट्रैक्टर को किसी तरह से खींचकर बाहर निकाला गया। गुजरात में आई बाढ़ की वजह से रेल यातायात बाधित। पश्चिम रेलवे ने 16 ट्रेनें की रद्द। रेल ट्रैक पर पानी भरने और खराब मौसम के चलते ट्रेन कैंसिल। राजस्थान के सिरोही में नदी के तेज बहाव के बीच मवेशियों को रास्ता पार करा रहे हैं लोग। मानव श्रृंखला बनाकर बकरियों को एक पार से दूसरे पार ले गए। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। बीती रात से रुक रुक कर जारी है बारिश। राजधानी में कई जगह जल भराव। मौसम विभाग ने जताई थी बारिश की आशंका। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश ने फिर से हालात बिगाड़ दिए हैं। कई इलाकों में दिखा ट्रैफिक जाम। धौला कुआं के शंकर विहार के पास दिखा जल भराव। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश। नोएडा के अलग अलग हिस्सों में कहीं कहीं हल्की कहीं जोरदार बारिश। बारिश से यातायात पर दिखा असर। यूपी के कई जिलों में बारिश ने बढ़ाई परेशानी। चंदौली के अधिकतर हिस्सों में बारिश से हुआ जल भराव। लोगों को करना पड़ा है परेशानियों का सामना। अयोध्या में खतरे के निशान के पास पहुंचा सरयू नदी का जलस्तर। फिलहाल खतरे के निशान से 1 सेंटीमीटर नीचे है सरयू का लेवल। नदी से लगते किनारे पर अलर्ट जारी। यूपी के अमेठी में हुई मूसलाधार बारिश से बिगड़े हालात। रेलवे की लापरवाही के चलते लोगों के घरों में घुसा पानी। पुलिया के निर्माण की वजह से जल निकासी में दिक्कत। ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में आज जारी की है भारी बारिश की चेतावनी। प्रदेश के 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। येलो अलर्ट जारी हुआ। बिहार के कटिहार में बाढ़ को लेकर अलर्ट पर प्रशासन। एसडीएम ने तहसील की टीम के साथ किया निरीक्षण। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों का जायजा लिया गया। लोगों से बात कर जानी गई समस्याएं। बिहार के पटना में दीवार गिरने से हादसा। मलबे में दबकर कई लोग गंभीर तौर पर जख्मी हो गए। बारिश की वजह से भरभरा कर गिरी दीवार। हादसे के बाद मौके पर मची अफरा तफरी। जम्मू कश्मीर के राजौरी, माछिल और तंगधार में आतंकियों पर सेना का प्रहार। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकी किए ढेर। शिवाजी की प्रतिमा ढहने के मामले में उद्धव ठाकरे समर्थकों ने मूर्ति बनाने वाले ठेकेदारों के खिलाफ किया प्रोटेस्ट। किले से फेंका सरकार का प्रतिमात्मक पुतला। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने का मामला। महाविकास अघाड़ी का महाराष्ट्र में भ्रष्ट सरकार चलने का आरोप। कहा स्मारक निर्माण में करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ। पुनर्निर्माण में भी होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति टूटने पर भड़के उद्धव ठाकरे। बोले शिवद्रोही है बीजेपी। बीजेपी में कुछ लोग शिवद्रोही। इस घटना से हो सकते हैं खुश। 1 सितंबर को विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने भी लगाया है शिवद्रोही होने का आरोप। कहा ये लोग शिवद्रोही और कर रहे शिवाजी महाराज का अपमान। डीजी रश्मि शुक्ला को पद पर बनाए रखने के फैसले पर भी सवाल उठाए। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने की घटना पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने मांगी माफी। कहा महाराष्ट्र के 13 करोड़ लोगों से मांगता हूं माफी। 1 साल के अंदर मूर्ति गिरना दुर्भाग्यपूर्ण। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए का नया वीडियो आया है सामने। ड्रोन कैमरे से देखा गया भेड़िया। भेड़ियों ने बहराइच में आतंक मचा रखा है।
बहराइच के एक और ड्रोन वीडियो में नजर आए 2 भेड़िए। ग्रामीणों को प्रशासन ने दी है जानकारी, अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए। यूपी के बहराइच में भेड़ियों का आतंक। सिसैया चूड़ामणि गांव में लगाया गया पिंजरा। भेड़िए के हमले में इसी गांव में हुई थी एक बच्चे की मौत। सिसैया चूड़ामणि गांव में गश्त कर रही है वन विभाग की टीम। ग्रामीणों ने भेड़िए देखने का किया है दावा। गांव के आसपास भेड़िए की मौजूदगी की आशंका। भेड़िए के आतंक के चलते बहराइच के ग्रामीणों में दहशत। अब तक भेड़िए ने रात के समय किए ज्यादातर हमले। रात में जागकर पहरेदारी कर रहे हैं लोग। पुणे पोश केस में नाबालिग आरोपी के परिजनों ने की पासपोर्ट वापस देने की मांग। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पोश कार वापस करने की मांग भी कर चुका है परिवार। ग्रेटर नोएडा की गौर सौंदर्यम सोसाइटी में 20वें फ्लोर पर अटकी लिफ्ट में फंसे 4 लोग। कड़ी मशक्कत के बाद सिक्योरिटी गार्ड ने बाहर निकाला। महाराष्ट्र के जलगांव रेलवे स्टेशन पर दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। रेल पटरी पार कर रही महिला मालगाड़ी की चपेट में आई। पुलिस के जवान ने बचाई महिला की जान। सीसीटीवी सामने आया है। नोएडा में ठग गैंग के सदस्यों से पुलिस की मुठभेड़। 2 बदमाश गिरफ्तार। बदमाशों के पास से एक लैपटॉप, 5 मोबाइल और अवैध हथियार बरामद। राजस्थान के सिरोही में पुलिस ने किया कार से चोरी का खुलासा। 9 चोरों ने गाड़ी से उड़ाए थे 7,25,000 रुपए। तीनों गिरफ्तार, 6 फरार। कोलकाता की घटना को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन जारी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी आज निकालेंगे रैली। दोपहर 2 बजे श्याम बाजार तक विरोध में रैली का कार्यक्रम। कोलकाता की घटना को लेकर आज धरना शुरू करेंगे बीजेपी शुरू करेगी। सुबह 10 बजे शुरू होगा साप्ताहिक धरना। आज धर्मतल्ला में धरना है। 30 अगस्त को महिला आयोग के घेराव का कार्यक्रम। विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के चयन को लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर जारी। आज शाम बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। हरियाणा के प्रत्याशियों के नाम पर लगेगी अंतिम मुहर। दिल्ली में आज हरियाणा बीजेपी और कमेटी की बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक। अमित शाह भी हो सकते हैं शामिल। सीएम नायब सैनी, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बडोली भी लेंगे हिस्सा। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीएम नायब सिंह सैनी लाड़वा विधानसभा से लड़ सकते हैं विधानसभा चुनाव। अभी करनाल से हैं विधायक। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए पीडीपी ने घोषित किए उम्मीदवारों के नाम। सेंट्रल और नॉर्थ कश्मीर के सीटों के लिए घोषित किए गए 17 प्रत्याशियों के नाम। जम्मू कश्मीर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी के खिलाफ खोला मोर्चा। कटरा विधानसभा से रोहित दुबे का टिकट काटने का विरोध। जम्मू कटरा रोड किया जा। स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से अपनी पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे। गुलाम नबी आजाद, कहा डॉक्टरों ने दी है रेस्ट की सलाह। चंपाई सोरेन का जेएमएम से इस्तीफा। आज रांची में समर्थकों के साथ करेंगे बैठक। एक्स पोस्ट पर कहा झारखंड के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों और आम लोगों के मुद्दों पर जारी रहेगा संघर्ष। झारखंड सरकार बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने साधा निशाना। कहा मौजूदा सरकार ने जैसी बना दी राज्य की हालत, ऐसे में चंपाई सोरेन जैसा झारखंड से प्यार करने वाला हर शख्स लाना चाहता है बीजेपी सरकार। यूपी की सरकार की डिजिटल मीडिया नीति को ओवैसी ने बताया नाकामियों पर पर्दा डालने की नई स्कीम। कहा बाबा की तारीफ करने पर कमा सकते हैं 8 लाख। विरोध करने पर राष्ट्र विरोधी घोषित कर भेजा जाएगा जेल। यूपी सरकार की नई डिजिटल मीडिया नीति पर अखिलेश ने साधा निशाना। एक्स पर पोस्ट कर कहा यह तरफदारी के लिए दी जाने वाली बीजेपी की घूस है। जनता के टैक्स के पैसे से आत्मप्रचार एक नए तरीके का भ्रष्टाचार।